नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार यादव आज आप सब लोगों के साथ अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी फंडामेंटल्स के माध्यम से। साथियों, आज जो हमारी चर्चा का या आज हमारी इस वीडियो का मेन मुख्य उद्देश्य रिट परीक्षा है। रिट परीक्षा राजस्थान की शिक्षक भर्ती की सबसे बड़ी परीक्षा है या राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से है। और रिट परीक्षा में हम ज्योग्राफी फंडामेंटल के माध्यम से रिट परीक्षा में किस तरह सफलता अर्जित करें, रिट परीक्षा किस तरह हमारे लिए सुगम बने, इन सब चीज़ों का अध्ययन आज करने की कोशिश करेंगे। तो चलो आज हम देखते हैं रिट। आज हम रिट परीक्षा या थर्ड ग्रेड टीचर्स भर्ती के बारे में चर्चाएं करेंगे। इस चर्चा को शुरू करने से पहले या इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इसकी शुरुआत जो कि हरिवंश राय बच्चन जी थे उनकी कविता की बहुत ही सार्थक पंक्तियों के साथ करना चाहता हूं, जो कि इस वीडियो की या इस परीक्षा की चर्चा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे या निर्वहन करने की प्रक्रिया में हैं। तो शुरू करते हैं हम। उनकी कविता थी पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। उस कविता के कुछ अंश मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। तो वो इस प्रकार हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, आ पड़े कुछ भी रुके ना तू ऐसी आन कर ले। आ पड़े कुछ रुके ना तू ऐसी कुछ आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। सोपन पर ही मुग्ध मत हो, सोपन पर ही मुक्त मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखते हैं रिट। जो रिट परीक्षा है वो हम मूलतः सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान कहें, ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बातें करेंगे या उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे जो सब्जेक्ट है सामान्य अध्ययन, सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट है, उसका जो उस सब्जेक्ट में ज्योग्राफी का कितना योगदान है। रिट परीक्षा में सामान्य अध्ययन या हम कहें एसएस में ज्योग्राफी का प्रभाव, ज्योग्राफी कितना प्रभावित करेगी और किस तरह से ज्योग्राफी सामाजिक अध्ययन के लिए प्लस पॉइंट साबित हो या उसके लिए सकारात्मकता की ओर ले जाने वाले विषय के रूप में हो, ये चीज़ों को आज समझेंगे। टॉपिक वाइज लेते हैं। तो साथियों, आप सब लोगों को पता है कि सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन है, एसएस का जो पोर्शन है, वो रिट का जो हम देखेंगे पूरा पेपर है वो 150 नंबर का होता है। 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें लैंग्वेज हैं दो, तो दोनों लैंग्वेज हो जाएंगी 60 नंबर की। फिर आती है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का भी 30 नंबर का है। उसके बाद एसएस बनता है अपना सामान्य अध्ययन, ये है और 60 नंबर का ये। तो इन 60 नंबरों से ज्योग्राफी की भूमिका क्या है, इन 60 नंबरों में ज्योग्राफी की भूमिका क्या है, ज्योग्राफी कितनी प्रभावित करती है, ज्योग्राफी सामान्य अध्ययन को या सामाजिक अध्ययन को ज्योग्राफी कितने प्रतिशत प्रभावित करती है, इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। और इस चीज़ को समझने के लिए हम सामान्य अध्ययन का या सामाजिक अध्ययन का सिलेबस देखते हैं। ये हमारा रिट का सिलेबस है, ये हमारा सामाजिक अध्ययन का रिट का सिलेबस है। इस सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में हम देखेंगे सबसे पहले हमारा जो होता है हिस्ट्री का पोर्शन आता है, इतिहास का। हिस्ट्री का पोर्शन आने के बाद फिर पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान का पोर्शन आता है। किसका आता है? राजनीति विज्ञान का। सबसे पहले हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो हम इस वीडियो में हम इतिहास के बारे में जानकारी हासिल नहीं करेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का आता है और पॉलिटिकल साइंस के बाद फिर आता है ज्योग्राफी का पोर्शन, फिर आता है ज्योग्राफी का पोर्शन। तो चलो हम ज्योग्राफी के पोर्शन को देखते हैं। ज्योग्राफी का पोर्शन इस तरह से डिसाइड किया गया है कि मेरा मानना है कि ज्योग्राफी एसएस में सोशल स्टडी में ज्योग्राफी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुपातिक रूप से देखें तब भी ज्योग्राफी की भूमिका हमें स्पष्ट रूप से
रीट परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हुई दिखाई देगी। तो टॉपिक वाइज हम देखते हैं ज्योग्राफी में। सबसे पहले हम आते हैं पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण के नाम से ज्योग्राफी का टॉपिक डाला गया है, जिसमें यह है टॉपिक अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, वायुदाब, पवने, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण, सूर्य चंद्र ग्रहण और कटिबंध एवं जैवमंडल और पर्यावरणीय समस्याएं समाधान। जैसे कि हमने जिक्र किया था कि हम अधिकतम अंक ज्योग्राफी के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो वो हम यहाँ से लेंगे। जैसे ज्योग्राफी पढ़ा हमने, तो इसके साथ हम टीचिंग मेथड का भी थोड़ा अध्ययन करेंगे, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, उसका भी अभ्यास करेंगे। तो ये पोर्शन यहाँ से बचता है। सामाजिक अध्ययन में हमें पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में टीचिंग मेथड भी की कुछ झलक देखने को मिलेगी। इससे हम टीचिंग मेथड को समझ सकते हैं। फिर आगे का टॉपिक दिया हुआ है भारत का भूगोल का, इंडियन ज्योग्राफी दी हुई है। इंडियन ज्योग्राफी में हम देखते हैं भूआकृति, प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन्य जीवन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मृदा या मिट्टी, खनिज, परिवहन, भारत के खनिज, भारत का परिवहन, भारत की जनसंख्या, मानव संसाधन, विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम। अब फिर ये आ गया हमारा मानव संसाधन, विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम। इसके माध्यम से भी हम टीचिंग मेथड की भूमिका या उसकी झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन है या सामाजिक विज्ञान अध्ययन जो विषय है वो समग्रता की ओर ले जाता है, व्यापकता की ओर ले जाता है। और ज्योग्राफी में ये टॉपिक दे रखे हैं मानव संसाधन, विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम। इनसे हम जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो हमारी शिक्षण विधियां हैं, उनकी कुछ झलक देखने को मिलेगी, जिससे हम ये मान लें कि 5% से लेकर के 10% टीचिंग मेथड में सहायता मिलेगी। तो यहाँ से हम इसको इंक्लूड करेंगे या यहाँ से उठाएंगे, इसको समझेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट रहने वाला है। उसके बाद आता है राजस्थान का भूगोल या राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में भी राजस्थान का पूरा भौतिक प्रदेश, फिर राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की अफवाह प्रणाली, राजस्थान की झीलें, मृदा, जल संरक्षण एवं संग्रहण, कृषि फसलें एवं खनिज संसाधन और राजस्थान की प्रमुख नहरें एवं नदियाँ और नदी घाटी परियोजनाएं, राजस्थान का परिवहन और राजस्थान के उद्योग, राजस्थान की जनसंख्या एवं राजस्थान के पर्यटन स्थल। ये तो आ गया हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस, जिसके अकॉर्डिंग टू माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जो डिसाइड किया गया। इस सिलेबस को देखने के बाद या इस सिलेबस को समझने के बाद एक बात क्लियर हो जाती है कि जो ज्योग्राफी की या भूगोल की भूमिका है, जो ज्योग्राफी भूमिका है या भूगोल की भूमिका है रिट में, ज्योग्राफी की भूमिका की प्रबलता होती है, इसकी संभावनाएं ज्यादा दिखाई देती हैं। और अनुपातिक रूप से देखेंगे हम, औसतन अमसल देके, इससे हमें 30 से 35 के लगभग अध्याय या हम कहें इसमें 30 से लेकर के 35 तक के टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। और इन सभी टॉपिकों के माध्यम से अगर एक एक भी क्वेश्चन उठाते हैं तो फिर भी हमारे 30 से 35 क्वेश्चन आंसर बनते हैं। तो हमारा बहुत सा प्रतिशत या बहुत सा जो 60 नंबर का पोर्शन है सामान्य अध्ययन का, वो बहुत अच्छा कवर हो रहा है। मैं इसको 50% तो नहीं बोल सकता, हम इससे 35 से 40% कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी उद्देश्य को लेके, इसी भूमिका को सोच करके हमने ये वीडियो प्लान किए हैं। हमारी कार्यशाला या हमारा वीडियो, हम साप्ताहिक वीडियो डालेंगे, जिसके टाइमिंग या हम कहें कि जिसकी वीडियो लेंथ, वीडियो की लंबाई रहेगी 25 से 30 मिनट, यानी कि मैक्सिमम आधे घंटे का वीडियो रहेगा। उस वीडियो में हम भूगोल का रिट से संबंधित 2 या 3 चैप्टर को उठाएंगे। और इन वीडियो को छोटा रखने का या इसको समझने का एक मूल उद्देश्य या मूल कारण ये है कि ज्योग्राफी का जो पोर्शन रिट में दिया हुआ है या रिट में जो ज्योग्राफी या भूगोल का पोर्शन सम्मिलित किया गया है, उसमें भूगोल की जो ये 35 या 30 चैप्टर दिए हुए हैं, इन चैप्टरों की भूमिका को मुख्य रूप से अध्ययन करने की ओर प्रेरित करने वाला लगता है। क्योंकि जो कि पूरा सामान्य अध्ययन है उसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और उसके साथ कुछ पर्यावरण अध्ययन के पोर्शन भी हैं। तो इसमें से मेरा मानना है या मेरा अनुमान है, ज्योग्राफी के जो मूलभूत होते हैं प्रीवियस पेपरों के अनुसार, उन सब चीज़ों को पिक करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। उन सभी बातों को ध्यान में रख के हमने ये वीडियो
या इस वीडियो श्रृंखला की शुरुआत की है। इसी श्रृंखला या इसी कड़ी में हम संडे या सैटरडे के लगभग आप लोगों से दोबारा रूबरू होंगे। आशा करता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी से आप सब लोगों को रिट परीक्षा में प्रभावशाली कारक के रूप में या प्रभावशाली एक हम कहें कि मंच के रूप में, सहायक सामग्री के रूप में उपयोगी होगा। इसी आशा के साथ आप सब लोगों का आभार, धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा बोली हुई बातें या बताई हुई बातों से आप सब लोग संतुष्ट हैं या आप सब लोगों को लगता है कि हमारे लिए उपयोगी होंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स लॉट।